नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े प्रदर्शन के बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा नरेंद्र मोदी यहाँ प्रधानमंत्री को सौंप दिया है और उनका साफ कहना है यहाँ पर कि 10 दिन से वो ये सोच रही थी कि जिस तरह से देश में गतिविधियां हो रही थी, तो उनके हिसाब से उन सबको देखते हुए उन्होंने जिम्मेदारी दिखाते हुए इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि उनके लिए प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा है। बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी और यहां पर आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बता दें, जो बैठक होने वाली थी, बैठक से पहले ये बड़ा निर्णय लिया गया है और अब यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो जितने भी प्रदर्शनकारी है, उन सब में किस तरह का माहौल है, वो इस इस्तीफे को किस तरह से ले रहे हैं, सीधे अपने संवाददाता जितेश करू करेंगे। जितेश, इस खबर पर सबसे पहले क्या कुछ रिएक्शन है युवा का, जनजी आंदोलन का, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी। बिल्कुल कोमल, देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद जो है लोगों में काफी उत्साह है। तमाम जो प्रदर्शनकारी है, अब उनका ये साफ तौर से कहना है कि प्रदर्शन के 34वें दिन जो है ये प्रदर्शन सफल रहा और जिस तरह से लगातार चाहे वो अभिजीत दिपके, सोनम वांगचुक जो है लंबे समय से धरने पर बैठे थे, वो धरना सफल होता हुआ दिख रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति के बाद जो है प्रदर्शनकारी अब साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो अपने कामकाज से छुट्टी लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सिर्फ इस्तीफा की मांग को लेकर जो अड़े हुए थे, उसको लेकर पहुंचे थे, इसके बाद जो है काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। पर फिलहाल अभी भी अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले में जो है सरकार और बीजेपी के बीच जो है एक चर्चा होने वाली थी। उस चर्चा से पहले दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर के बाहर जो है दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। हिंसक झड़प के बीच आंसू गैस के गोले भी जो है वो दागे गए हैं। पर इसी बीच अचानक एक खबर आना, मीटिंग से पहले जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। वो इन तमाम गतिविधियां या फिर बात करें जो टाइमलाइन है, उसको लेकर भी तमाम सवाल बड़े खड़े कर रहा है। ऐसे कि आखिरकार अचानक से एक ऐसा मैसेज आना, एक ऐसा ट्वीट आना जो है अब लोगों के बीच जो है तमाम ऐसे संदेह जो है युवाओं का साफ तौर से कहना है वो संदेह भी जगा रहा है। फिलहाल जो है इस पूरे मामले को अगर देखें तो युवाओं के बीच जो है स्थिति के बाद जो है काफी खुशी देखी जा रही है, पर जो स्थिति में जो तमाम चीजें ट्वीट की गई है उसको लेकर जो थोड़ी बहुत नाराजगी अभी भी है। अभी कहीं मत जाइएगा, लगातार हम देखिए लाइव विजुअल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन ये आया है कि उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया है। उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे से काफी खुश नजर आ रहे हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी हम सुनाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पर जितेश, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सबसे पहले मांग ही यही रखी थी कि उनका इस्तीफा हो। अब ये प्रदर्शन क्या थमेगा, क्या कुछ और मांगे थी, किस तरह से अभी अग्रसर होगी स्थिति, वो ये होगा। बिल्कुल केवल देखिए कि कांग्रेस जनता पार्टी ने शुरुआत से जब आगे बात करी 20 तारीख से जो है जितेश, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगी यहाँ पर। पहले संबोधन क्या कुछ अभिजीत कह रहे हैं, आप भी सुनिए और ये जनता को भी सुनाना चाहेंगे, देखिए। 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है,
अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए, वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, भैया, to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे, क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को? बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। दे दिया है और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं अब 2 मांगे उन्होंने और भी रखी हैं कि यहाँ पर छात्रों पर जितने भी केसेस हुए उनको वापस लिया जाए और मुआवजा भी यहाँ पर उन्होंने 2 मांगे कही हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाए। दोबारा आपको बता दें जितेश, किस तरह से अब इनके इस वक्तव्य को लिया जाएगा। इन्होंने ये तो कहा है कि कॉकरोच इतनी आसानी से जाएंगे नहीं और पहली मांग स्वीकार कर ली गई है, 2 और मांगे हैं, तो उस पर क्या कुछ आप देख रहे हैं? बिल्कुल कोमल, जिस तरह से अभिजीत विखे का संबोधन के दौरान ये कहना है कि कॉकरोच अगर एक बार घुस गए तो इतनी आसानी से जाएंगे नहीं, वो साफ तौर से जाहिर करता है कि जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट है वो अभी भी अब खाली नहीं होने वाला। और जिस तरह से जनजों के बीच उमंग और उत्साह इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर देखा जा रहा है, वो साफ तौर से दर्शाती है कि अभी एक मांग पूरी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ हुआ है। इसके अलावा जो है जो 2 मांगे और है, जो भी बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, और दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी उनका जो है सस्पेंड करने की मांग जो है कांग्रेस जनता पार्टी की अभी भी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है अभी सिर्फ हुआ है, बाकी की 2 मांगे जो है अभी भी बाकी है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन अभी और भी लंबा देखने को मिलेगा। पर सवाल अब यही सामने निकल कर आ रहा है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान जो है कई मुद्दों के साथ जो है लोग पहुंचे थे। अगर ये 2 मांगे भी अगर आने वाले समय में मान ली जाती है, अभिजीत दिखे इस प्रोटेस्ट से अब हट जाता है, जिस तरह से पहले सोनम वांगचुक जो है उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, अभिजीत दिखे जो है प्रोटेस्ट साइट को खाली करके चले जाते हैं, तो क्या उसके बाद भी ये जगह खाली हो पाएगी? बिल्कुल।
बिल्कुल जितेश से लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस सारे सिचुएशंस में अब ये धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो लिया गया है। जितेश, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में कई सारी जो लाइंस है वो कही जा रही है कि इनकी आड़ में देश विरोधी जो ताकतें हैं उनको कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी इस्तीफा उन्होंने दिया है ताकि वो देश विरोधी ताकतें मजबूत ना हो। जितेश, मैं सुन नहीं पा रही हूं आपको। जितेश, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं। दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर देखिए कि अब दो मांगे उन्होंने साफ कर दी हैं कि एक मांगे सरकार ने पूरी कर ली है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन अब उनकी दो और मांगे हैं कि जितनी भी पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं, उन पर केसेस किए हैं बच्चों पर, वो वापस हों और यहां पर जितने भी बच्चों ने सुसाइड किया उनको मुआवजा दिया जाए। अब ऐसे में ये दो मांगे सरकार कब सुनेगी और वो कब तक पूरी होती है, इस पर भी सबकी नजरें होंगी, लेकिन इस पर भी सबकी नजरें होंगी कि क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब नया शिक्षा मंत्री किसे बनाया जाएगा और किस तरह से पेपर लीक पर, भ्रष्टाचार पे होगी, और यहां पर अब किस तरह से जो सौरभ जोशी है उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों का ह्यूमन राइट है साफ पानी और खाना खाना। क्या दिल्ली पुलिस वंचित करना चाह रही है लोगों को और मारना चाह रही है कि खाना पानी ना मिले उनको? दिल्ली पुलिस बहुत इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जो युवाओं का डिमांड है उसको सुनने के वजह वो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स लगा रही है प्रशासन। बहुत दुखद बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको ना करे। इंटरनेट भी बंद किया जाएगा। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया। ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। तो यहां पर अब आप देखिए कि किस तरह से तमाम तरह की जो चीजें हैं वो अब हो रही हैं। अब यहां पर पुलिस के खिलाफ भी अब ये मोर्चा निकालने की जो तैयारी है कॉकरोच जनता पार्टी, उसमें अब लगातार डटी हुई है। अब ऐसे में अब अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, उस पर भी सभी की नजर टिकी होंगी, और यहां पर इस इस्तीफे के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी किस तरह से अब आगे अपना मोर्चा खोलेगी या किस तरफ अब उनकी क्या मांगे होंगी, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी। नमस्कार।